हम यहाँ तक पूछे कि कहीं क्या प्रॉब्लम है जो बताइए, तो यहाँ तक लास्ट टाइम बोल दिया कि जाओ अब हाई कोर्ट से आप ये करवा के लेके आओ। तो क्या मैं सुप्रीम कोर्ट से आई उसके फिर मैं हाई कोर्ट जाऊंगी? वहाँ से वहाँ खाली मतलब चक्कर कटवा रहे हैं लोग, दौड़ा रहे हैं। जैसे जब रिजल्ट निकला तब हम JSSC पहुंचे कि मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया, मतलब कहाँ पर मेरा ये हो गया, मेरे से ज्यादा नंबर वालों को किसी को लिया गया है क्या? तो हो गया ज्वाइनिंग का पॉइंट ये कर लीजिए, मतलब 3100-3200 सीट था तो उसमें 2500 लोग हुआ था, 500-600, लेकिन अपना वो ये दिए हैं कि मेरे पास 413 ही सीट खाली है। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में है, जहां पे पिछले 24 दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आज खबर कुछ और है। खबर ये है कि देखिए, ये निशाद अब्दुल्ला जी हैं और पिछले कई वर्षों से सरकार को चिट्ठी लिख लिख कर थक गई है, गुहार लगा रही है। और इनका नियुक्ति अगर हम बात करें तो ग्रामीण विकास विभाग में हुआ था, लेकिन नियुक्ति इनको अभी नियुक्ति पत्र नहीं दिया, जिसके लिए ये संघर्ष कर रही है। और पिछले कई वर्षों से ये दौड़ लगा रही है, सरकार के पास आवेदन दी है, बहुत सारा प्रूफ है इनके पास। लेकिन इनका यह भी आरोप है कि इनके साथ जो एग्जाम में बैठे थे कई साथी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन ये अभी तक नौकरी के लिए भटक रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि शारीरिक रूप से अक्षम है, दिव्यांग है, और उसके बाद भी इनकी सुनी नहीं जा रही है। और आज इन्होंने JPSC का मंच सुना और इस मंच के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ को बुलंद करने का कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सरकार इनकी भी सुने और इनका जो डिमांड है वो पूरा करे। कहाँ से आई हमें? हजारीबाग से निशात अब्दुल्ला, हजारीबाग से आए हैं। 2017 में ये वैकेंसी निकली थी सर, और पहली वैकेंसी जिसमें 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए था, और ऊपर से हम भी दिव्यांग हैं मैम सर। लेकिन अभी तक मेरी नियुक्ति अभी कोई सुना नहीं गया है। मुझे बस यहाँ से वहाँ खाली मतलब चक्कर कटवा रहे हैं लोग, दौड़ा रहे हैं। जैसे जब रिजल्ट निकला तब हम JSSC पहुंचे कि मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया, मतलब कहाँ पर मेरा ये हो गया, मेरे से ज्यादा नंबर वालों को किसी को लिया गया है क्या? तो वहाँ क्या बोले, उस समय सुधीर त्रिपाठी अध्यक्ष थे, बोले कि नहीं अभी तक कैंडिडेट मिला ही नहीं। तो बोले आवेदन दीजिए, आपका सेकंड लिस्ट में आ जाएगा। मैं आवेदन दी, सारा कुछ की, लेकिन सेकंड लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। बोलते थर्ड लिस्ट में आ जाएगा। अब साइट पे बने रहिए, आ जाएगा क्या? मैं मरते और 3 साल से बाकी लोग नौकरी कर रहे हैं, अब मैं अभी तक साइट पे ही बनी हुई हूँ, लेकिन मेरा नौकरी अभी तक नहीं हुआ है। मेरा सिर्फ एक ही मांग है कि हम जैसे लोग कितना मुश्किल से पढ़ के इतना दूर तक आते हैं, और इस उम्मीद में कि नहीं होने के पीछे वजह कारण अभी तक कोई वजह नहीं बताया गया है। बस यही आपने चिट्ठी लिखा विभाग को, सचिव को जवाब मिला? कुछ अभी तक जवाब नहीं मिला है। जवाब में तो यही होना चाहिए ना कि मुझे नियुक्ति देना चाहिए था, तो जवाब नहीं मिला है। तब तक अभी हम यहाँ पर हैं और हम बोल रहे हैं। किनके पास गुहार लगा चुकी हैं और अब तक कौन अधिकारी है जो आपकी बात नहीं सुना? JSSC में पूरा ऑफिसर जानते हैं मेरे नियुक्ति को लेकर। फिर उसके बाद हम दीपिका मैडम के पास, इरफान अंसारी के पास। दीपिका मैडम तो लिख के भी दी हैं कि क्यों नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद कार्मिक विभाग में पूरा कार्मिक विभाग ऑफिसर सारे लोग जानते हैं। देखिए, हम पहले चिट्ठी एक दिखाते हैं, देख लीजिए। ये झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री का चिट्ठी लिखा हुआ है लेकर के, लेकिन उसके बाद भी जो विभागीय अधिकारी है वो अभी तक संज्ञान नहीं लिए हैं। ऐसे में इनका जो दर्द है, आप देख रहे हैं कि हमसे बात करते करते इनका दर्द का जो आंसू है इनके आंखों से छलक गया है, और पिछले कई वर्षों से लगातार परेशान है। लेकिन इनको एक मंच मिला जब JPSC के छात्र पिछले 24 दिनों से ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, तो इन्हें एक आस जागा कि शायद सरकार भी मेरी बात सुन ले, क्योंकि यहाँ पे मीडिया की संख्या अधिक है, तमाम मीडिया यहाँ पे आ रहे हैं, ये छात्र आंदोलन का कवरेज दे रहे हैं। और ऐसे में इन्हें अब उम्मीद जागी है कि छात्र आंदोलन के कवरेज के साथ साथ इनका भी कवरेज हो। और ऐसे में आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए किस तरह से यहाँ पे तमाम चीज़, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट तस्वीर है, देख लीजिए।
किस तरह से इनका जो पॉइंट्स आया है उसके बाद भी इनकी अभी तक बहाली नहीं ली गई है। टेक्निकल कारण नहीं है क्या? टेक्निकल कारण है क्या जो बहाली नहीं होने? कोई भी कारण नहीं अब तक बताया गया है। हम बोले क्या मेरे डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है? नहीं, मेरा डॉक्यूमेंट सारा सही है, मेरा कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ तक पूछे कि कहीं क्या प्रॉब्लम है जो बताइए, तो यहाँ तक लास्ट टाइम बोल दिया कि जाओ अब हाई कोर्ट से आप ये करवा के लेके आओ। तो क्या मैं सुप्रीम कोर्ट से आई उसके फिर मैं हाई कोर्ट जाऊंगी? बताइए। हाई कोर्ट का क्या आदेश है? हाई कोर्ट में अभी जजमेंट नहीं आया? नहीं, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट तो आ ही गया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि पूरे फुल सीट को फुलफिल किया जाए जो जेन्युइन कैंडिडेट है। तो जेन्युइन कैंडिडेट तो हम भी है ना, हम तो दिव्यांग है ना। अभी अगर हम बात करें, आप जैसे बोले 2500 लोग ज्वाइन करके सर्विस कर रहा है, कितना सीट था और कितना लोग बाकी है? 3188 सीट था, 88 सीट। अभी कितना बाकी? एक बात, अभी 2500 हो गया ज्वाइनिंग, तो आप पॉइंट ये कर लीजिए, मतलब 3200 सीट था तो उसमें 2500 लोग हुआ तो 500 600, लेकिन अपना वो ये दिए हैं कि मेरे पास 413 ही सीट खाली है। ऐसा सूचना है मेरे तक कि आपने इस मामले में आरटीआई भी लिखा है। आरटीआई से क्या जानकारी आपको दी? आरटीआई में बोलते हैं संज्ञान में है ये मामला, को आप नहीं बता सकते हैं। आरटीआई में साफ साफ बताने से इनकार कर दिए। आरटीआई लिखे हुए कितना दिन? आरटीआई जब रिजल्ट आया था उसी समय हम लिखे थे। 2 साल हो गया? 2022 में लिखे थे, तो 2022 और अभी 26, 4 साल हो गया। 4 साल हो गया। 4 साल में आरटीआई का जवाब अधिकारी नहीं दे रहा। अब क्या कहेंगे? आप तो पीसी कर रहे हैं, सरकार से क्या डिमांड है? सरकार से बस कि उनकी सरकार है, तो वो चाहेंगे तो हमको नौकरी दे सकते हैं। और बस यही है कि हम जैसा मतलब विकलांग लड़की भी खाली रोते रहेंगी। ये तो प्रॉब्लम नहीं है कि जब आप सरकार में वैकेंसी निकाला था तो रघुवर दास मुख्यमंत्री थे। रघुवर दास के कार्यकाल में वैकेंसी निकाली थी। 2019 में हेमंत सोरेन की सरकार आई, बदल गई सरकार झारखंड में। तो क्या लगता है कि जो आपके साथी थे उनकी बहाली कब हुई? 2019 के बाद हुई या 2017 के बाद हुई? 2019 की बात हुई, 22 में हुई है। रिजल्ट 23 में निकला है, 22 में। यानी बहाली जो है वो रघुवर दास के मतलब शासन काल में आया था, लेकिन अब सरकार बदल गई तो हेमंत सोरेन ने नियुक्ति दी। हाँ, नियुक्ति पत्र है। कहेंगे सरकार? हेमंत सोरेन सर से यही बोलेंगे कि सर हमको भी नौकरी दीजिए। मेरा बस यही है कि नौकरी दीजिए सर, इसलिए क्योंकि हम लोग बहुत मुश्किल से हम पढ़ के यहाँ तक आए हैं सर, और हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, और आप युवाओं के साथ हैं, तो आप जरूर हम मेरी बात को सुनेंगे। और हम जायज मेरा मांग है, 53 सीट बचा हुआ है उसमें विकलांग वाला में, तो ये महिलाओं का 50% रिजर्वेशन था, जिसमें 53 सीट पंचायती राज वाला में बचा हुआ है, उसमें मुझे नियुक्ति पत्र दिया जाए। इधर हाल में आप मिली हैं विभागीय मंत्री से, दीपिका पांडे सिंह से? नहीं, इसको हम मिले थे दीपिका पांडे से, क्योंकि वो भी थक गई, तो वो भी बोल रही है कि अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इतना जो लिखना था देना था हम दे दिए। ये कब का है? इसी समय का मिले हुए थे हम, 2025, 4/11/2025 ये लास्ट मेरा। तो आप मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, बात हुई इस बारे में? नहीं, मुख्यमंत्री जी से नहीं मुलाकात हुई, ना बात हुई है, क्योंकि हम 2 बार गए थे बहुत सारे कैंडिडेट मिलके मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, लेकिन नहीं मिल पाए मुख्यमंत्री। वो लोग बोले कि नहीं मिल पाएंगे, अभी सर नहीं है, तो आप लोग चल जाइए, बाद में आइए। 2 बार 3 बार हम लोग कोशिश किए, लेकिन नहीं मिल पाए। मैया योजना का लाभ ले रहे? नहीं, मेरा मैया योजना नहीं आता है सर। विकलांग में 1000 आता है? विकलांग में 1000 आता है बस। अब वो सरकार चल रही है झारखंड में, उम्मीद है ना न्याय मिलेगा? न्याय की उम्मीद लेकर आए हैं सर, लेकिन न्याय मिल जाएगा तब हम बोलेंगे। देखिए, दुख से टूट चुकी है और इस दुख की घड़ी में इनका एक ही सहारा है, ये पूरा डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जिस तरह से ये लेकर के यहाँ पे पहुंची है, और ऐसे में इन्होंने झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे को लेटर देती है, 25 में दिया जाता है, और ऐसे में अब जब ये मिलती है तो ये कहती है कि हमने सरकार को चिट्ठी लिख दिया है, अब सरकार इस पूरे मामले पर संज्ञान ले। 17 का आवेदन 2023 में बहाली होती है, और 2023 से लेकर के अब तक ये पिछले कई दरवाजे दौड़ चुके हैं। कई तो ऊपर से विकलांग, दूसरी महिला, और ऐसे में अभी तक इस कोटे से, दिव्यांग कोटे से इनका सीट खाली है। लेकिन ये सिर्फ चक्कर काट रही हैं, विभागीय मंत्री का ये चक्कर काट रही हैं, विभागीय अधिकारियों का ये चक्कर काट रही है
तमाम व्यवस्थाओं का लेकर। लेकिन ऐसे में उम्मीद किया जा सकता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब 2019 में सत्ता में आए थे और जब 2024 में सत्ता में दोबारा रिटर्न किए थे, तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में घोषणा किया था कि राज है अबुआ राज है, यहाँ सरकार अबुआ की है और यहाँ पे अबुआ के सुना जाएगा, ये राज है, महिलाओं की राज है। इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिलाओं को सम्मान देने के लिए 2500 रुपया हर महीने उनके खाते में राशि भेजते हैं। और ऐसे में महिलाओं का अब उनसे ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि लोग कहते हैं हेमंत है तो हिम्मत है। ये हिम्मत अभी भी बरकरार है, विकलांग होने के बाद भी, दिव्यांग होने के बाद भी ये अपनी हिम्मत को नहीं खोई है। लेकिन इनका दर्द इनके आंखों से छलक रहा है। इंतजार करना होगा कि सरकार इस मामले में क्या कुछ फैसला लेती है, सरकार इस मामले में क्या कुछ निर्णय लेती है और ऐसे व्यक्ति का जो नियुक्ति है कब देती है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में राज्य के अबुआ सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री सुनेंगे और इनका समाधान निकालेंगे। फिलहाल इस खबर यहीं तक। सहयोगी मदन के साथ मैं नौशाद, DRH न्यूज़, रांची।